हेलो दोस्तों, यूपीएससी जिस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में आईपीसी की प्रमुख धाराएं कौन सी है, कौन सी धारा से कौन सा आपके ऊपर वो इसके ऊपर वो केस लगेगा, और इसके अंदर आपको सजा कितनी हो सकती है, जुर्माना भी क्या हो सकता है। तो इन सबको देखते हैं। और जो सबसे पहले जो धारा देखते हैं अपन, वो है धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश करना। किसी भी इंसान को अगर मारने की कोशिश करता है तो कौन सी धारा लगती है, कौन सी धारा लगती है? धारा 307। कौन सी? 307। 307 के अंदर क्या है? हत्या की कोशिश करना। क्या? हत्या की कोशिश करना। कोशिश करना जिसके अंदर आपको 10 साल की सजा तो मिलेगी या फिर आजीवन वो कारावास भी मिल सकता है। क्या? 10 साल तक की इसके अंदर सजा, 10 साल या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास भी मिल सकता है आपको। जो इसके अंदर धारा आएगी दूसरी, वो है वो 302। धारा 302 के अंदर क्या? आर्टिकल 302 के अंदर क्या? स्नेचिंग या धोखाधड़ी करना। स्नेचिंग या धोखाधड़ी करना होता है 300 आर्टिकल को जो आपका है वो 302 है। धारा 302 इसके अंदर स्नेचिंग या धोखाधड़ी करना। अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो और फिर या फिर स्नेचिंग करते हो तो आपके ऊपर धारा लगेगी 302। 302 के क्या था? आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको क्या? आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और जो धारा 376 है, धारा 376 के अंदर क्या है? बलात्कार करना। क्या? बलात्कार। 376 धारा 376 जो लगती है उसके अंदर क्या है? बलात्कार। बहुत ही बड़ा जुर्म है ये, बलात्कार करना या बलात्कार या रेप। जुर्म किसी भी बहन बेटी के साथ में रेप करना या बलात्कार करना, इसके अंदर आपको 7 साल तक की वो सजा हो सकती है। क्या? 7 साल की सजा या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो किसी की बहन बेटी के साथ में रेप करना है, बलात्कार करना, अपने हिंदुस्तान के अंदर तो क्या सिस्टम ही उल्टा है। मतलब जो रेप करता है, बलात्कार करता है, उसको मतलब जेल में डाल देंगे, फिर मतलब जेल में फिर वापस निकाल देंगे। गवर्नमेंट देखो, अपनी गवर्नमेंट इसको वापस निकाल रही जेल में के अंदर से। जो रेप केस का जो आरोपी है उसको जेल के अंदर डालने के बाद ही वापस निकाल रही है। ऐसा तो अपने देश का वो कानून है। और जो विदेशों के अंदर क्या देखते ही जो रेप का वो होता है, जो मुजरिम होता है, उसको देखते ही गोली निकाल दी जाती है। और अपने देश में क्या हो रहा है बताओ। धारा 376 के बाद में आई 395 डकैती करना। क्या? 395 डकैती करना। ये डकैती करते वो चोरी छपटी करते हैं। डकैती के अंदर आपको कितने साल की हो सकती है? इसके अंदर सजा आपको, इसके अंदर वो कठिन कारावास मिल सकता है, और कुछ इसके अंदर वो कुछ या आपको वर्ष की वो सजा हो सकती है। एक वो कठिन कारावास हो गया, कारावास, या फिर वो कुछ वर्ष तक की आपको सजा, कुछ वर्ष तक आपको सजा मिल सकती है इसके अंदर, कुछ वर्ष तक, या फिर कठिन कारावास आपको धारा 395 के अंदर मिल सकता है। जो डकैती करना बहुत बड़ा जुर्म है ये भी, लेकिन अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर करने से बचना है। ये कोई सा भी गुनाह है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपराध है, बहुत अपराध की श्रेणी के अंदर जो 377 है धारा। धारा 377 क्या कहती है? क्या धारा 377 क्या कहती है? अगर कोई भी व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद हो सकती है। क्या? धारा 377 क्या कह रही है?
अगर कोई भी व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है या उससे बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ में 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये धारा 377 कहती है, क्या कह रही है? किसी भी क्या अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अप्राकृतिक तरीके से जुर्माने के साथ में 10 साल तक की कैद हो सकती है, जेल हो सकती है। कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई स्त्री के साथ में ऐसे स्त्री के साथ के अंदर वो जबरदस्ती करता है तो उसको धारा 377 क्या कह रही है? धारा 377 कह रही है, अगर कोई भी व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ में 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये धारा 377 कह रही है। और 370 के बाद ही अंदर जो डाला वो धारा 396 क्या 396 क्या कह रही है? धारा 396 वो क्या कहती है? देखो आप, धारा 396 कहती है, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या करना। क्या? डकैती के दौरान अगर कोई हत्या कर देता है, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। डकैती के दौरान हत्या। और धारा 120 क्या कहती है? 120 का मतलब यानी कि इसके अंदर आता है वो षड्यंत्र रचना। कोई भी इसके अंदर दुश्मन के खिलाफ कोई वो षड्यंत्र देकर रचता है। इसके अंदर षड्यंत्र रचना, धारा 120 क्या कहती है? इसके अंदर षड्यंत्र रचना, धारा 120 कहती है। 120 धारा 120 जो कहेगी वो कह रही है षड्यंत्र रचना। और धारा 365 जो है वो कह रही है अपहरण। किसी भी व्यक्ति का अपहरण जो करता है उसके ऊपर धारा 365 लगती है। क्या? अपहरण करना। इसके अंदर आपको जेल भी हो सकती है। अपहरण करने वाला जो अपहरण करता है, किसी को भी उठा ले जाता है या अगवा कर लेते हैं, उसको अपहरण कहते हैं। तो इसके ऊपर 365 धारा लगी, आर्टिकल 365 के तहत इसको जेल हो सकती है। और जो धारा 201 है, 295 जो धारा 201 है वो कहती है सबूत मिटाना। कोई भी जैसे व्यक्ति है वो इसको देखो खून कर दिया तो, और या फिर वो किसी को रेप कर दिया तो उसके अंदर वो सबूत जो मिटाने वाला होता है सबूत, उसको जो वो सजा मिलेगी। क्या? धारा 201 के अंदर वो सबूत मिटाना, उसको कितनी मिलेगी सजा? 201 के अंदर सबूत मिटाना, यानी 1 वर्ष या 7 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। 1 वर्ष या 7 वर्ष तक की सजा उसको मिल सकती है जो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा।
और जो धारा 412 है उसके अंदर क्या है, छीना झपटी। जो छीना झपटी करता है वो लूट पाट, जो आते जाते रहते हैं इसके अंदर रास्ते के अंदर, जैसे कोई अब भाई वो चेन वगैरह पहन रहे थे उसको मतलब निकाल के ले जाते हैं गले में से, इसका अंदर को तोड़ के ले जाते हैं, तो वो इसका मतलब है इसके अंदर वो आर्टिकल कौन सा है 412 के अंदर है कि इसके अंदर वो छीना झपटी करना या लूट पाट करना। इसके अंदर आपको कितनी, इसके अंदर वो सजा मिलती है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है आपको। इसके अंदर क्या 412 जो आर्टिकल है अपना, जो धारा है 412 के अंदर क्या है, इसके अंदर वो छीना झपटी या लूटपाट। लूटपाट करना, इसके अंदर आपको आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा मिल सकती है। आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। दस साल तक की जेल हो सकती है इसके अंदर आपको, अगर आप किसी से भी छीना झपटी करते हो या फिर लूटपाट करते हो तो आपको क्या मिलेगी, 10 साल तक की सजा आपको इसके अंदर मिल सकती है। और फिर 378 क्या गिरी, धारा 378 क्या गिरी आपको बताऊं, धारा 378 गिरी चोरी करना। जो चोरी करेगा, रातों में जाते चोरी करते हैं या फिर दिन के अंदर वो दुकानों में वगैरह इनके अंदर जो करते हैं वो लूटपाट करते हैं, वो चोरी करते हैं, उनके ऊपर धारा कौन सी, धारा 378 क्या, चोरी करने वालों के ऊपर कौन सी धारा लगती है, धारा 378 के अंदर क्या आता है, 78 के अंदर इसके अंदर चोरी करना। चोरी करना धारा 378 के अंदर क्या है, चोरी करना। और वो 300 के अंदर धारा 300 के अंदर हत्या करना। हत्या करना आगे इसके अंदर धारा 300 के अंदर क्या है, हत्या करना। और धारा 310 के अंदर क्या है, इसके अंदर ठगी करना। क्या है 310 में क्या है, इसके अंदर ठगी। इसके अंदर ठगी आ गया। और जो धारा है कौन सी, धारा 309 को आपको बताऊंगा। 309 क्या है, आत्महत्या की कोशिश करना। क्या, जो धारा वो 309 है उसके अंदर क्या है, आत्महत्या की कोशिश करना। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना, इसके अंदर आपको कितनी सजा मिल सकती है, 1 वर्ष की सजा भी आपको इसके अंदर मिल सकती है। 1 वर्ष तक की सजा। क्या, 1 वर्ष तक की सजा आपको इसके अंदर मिल सकती है। या जुर्माना भी लग सकता है आपका। 309 के अंदर क्या है कि आत्महत्या की कोशिश करना। क्या, आत्महत्या की कोशिश करना यानी कि अपनी ही जान लेके निकाल देना, अपने आप को ही मार देना। उसके अंदर आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। जो धारा 309 है वो क्या कह रही, आत्महत्या की कोशिश करना, जिसके अंदर आपको 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपको 1 साल तक की सजा बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और जो धारा है ये क्या है, धारा कौन सी है, 312। धारा जो 312 है, 312 के अंदर क्या है, धारा 312 के अंदर क्या है, गर्भपात करना। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात किए जाने पर भी स्वेच्छता से गर्भपात का कारण अपराध है, सिवाय इसके कि जब गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाता हो। क्या, धारा 312 क्या कहती है, भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 312 गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात किए जाने पर भी इसके अंदर स्वेच्छता से गर्भपात का कारण अपराध है, सिवाय इसके कि महिला की जान को बचाने के लिए किया जाता हो। यानी कि महिला की जान को बचाने के लिए के अलावा वो उसकी अपनी मर्जी के बिना भी वो उसकी, अगर उसकी हाँ है उसके अंदर, क्या उसके अंदर गर्भपात हो रहा है तो अगर उसकी भी है तो वो भी अपराध है, सिवाय उसकी जान बचाने के लिए। क्या, गर्भपात।
भारतीय दंड संहिता की 1865 की जो है, 1860 की जो है, धारा 312 में क्या है, जो है गर्भवती महिला, क्या है, गर्भवती महिला अगर क्या, गर्भवती महिला की सहमति के बिना क्या, गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात किए जाने पर भी तो ये भी देखो बहुत बड़ा अपराध है। अगर इसके अंदर अपनी भी मर्जी है, क्या, अगर इसके अंदर औरत की अपनी मर्जी भी है तो भी वो अपराध है, सिवाय उसकी जान बचाने के अलावा। अगर डॉक्टर को लगता है कि ऐसा अगर नहीं होगा तो औरत की जान जा सकती है, तब ही डॉक्टर गर्भपात कर सकता है, अन्यथा अगर उसके अंदर औरत की भी मर्जी हाँ है तो भी गर्भपात नहीं हो सकता। जो धारा 351 क्या कहती है, हमला करना। धारा 300 क्या कह रही है, धारा 300 जो 51 है वो क्या कह रही है, हमला करना, किसी के ऊपर हमला कर देता ना, हमला करना हो गई। और जो धारा वो 354 है वो क्या कहती है, स्त्री लज्जाभंग करना, स्त्री लज्जाभंग। स्त्री लज्जाभंग हो गई। और जो धारा है 415 वो धोखाधड़ी है, क्या है, धोखाधड़ी करना, किसी के साथ भी धोखाधड़ी करना। धारा जो है वो 415 जो है, 415 जो की है धोखाधड़ी करना। धोखाधड़ी करना जो हो गई धारा 415 के अंदर क्या है, धोखाधड़ी करना। और इसके अंदर 351 क्या है, हमला करना। और 354 के अंदर क्या है, स्त्री लज्जाभंग आ गया। और जो धारा 355 है, 45 है, क्या, धारा जो 345, धारा जो 445 है, धारा 445 क्या कह रही है, 1860 की, क्या, 1860 की धारा 445, अगर किसी व्यक्ति, क्या, अगर किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए, अब जैसा, अब जैसे इसके अंदर कोई, अब जैसे वो कोई आदमी है, अब वो जैसे वो जेल के अंदर बंद है, अब उसके आदेश आ गए उसको वो छोड़ने के, क्या, आदमी को जेल के अंदर से वो छोड़ने के आदेश आ गए, उसके बाद भी जेलर उसको नहीं छोड़ रहा, तो जेलर के ऊपर भी, क्या, वो कानून आम आदमी के लिए नहीं है, कानून सबके लिए, जो अधिकारी है, जेलर है, जो हवलदार, पुलिस वाले, सबके लिए कानून देश में सबके लिए बराबर है। तो अब देखिए वो जेलर के ऊपर जो कौन सा आर्टिकल रखते हैं, देखिए, अगर वो कोई व्यक्ति, अगर वो किसी को जेल में आदेश आने के बाद भी नहीं छोड़ता तो उसके ऊपर कौन सी धारा रखती है, 1860 की धारा 445, अगर किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी हो गया हो तब, क्या, आदेश जारी हो गया हो तब ऐसे व्यक्ति को बेवजह रोककर रखने, क्या, ऐसे व्यक्ति को बेवजह रोककर रखने वाला व्यक्ति धारा 445 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। क्या, ऐसा व्यक्ति धारा 445 के तहत दोषी पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा 445 के तहत। क्या ये 1800 जो धारा इसके अंदर वो पैदा थी, क्या, जो 445 है, धारा जो 445 के अंदर क्या है कि 1860 की धारा 445, अगर किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी हो गया हो
जब ऐसे व्यक्ति को बेवजह रोककर रखने वाला व्यक्ति धारा 445 के अंतर्गत दोषी होगा क्या? धारा 445 के अंदर ऐसा व्यक्ति दोषी होगा। और जो धारा 494 है, ये क्या कह रही? पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए या बिना तलाक लिए दोबारा शादी करने पर आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है, जिसके अंदर 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है। और जो धारा 499 है वो क्या है? मानहानि। क्या धारा 499 क्या है? मानहानि। मानहानि के अंदर किसी भी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति असत्य कथन मानहानि कहलाता है।